हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ग्रो किया है। ये है पुदीना और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये हम जो पुदीना ख़रीदते हैं उसी से ही ग्रो किया है मैंने। इसमें मैंने सिर्फ कटिंग्स लगाई थी और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई और इसमें रूट्स भी बन गई। मैंने इनको 8 दिन तक पानी में रखा है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैं कटिंग आपको दिखाऊंगी। इधर देखिए, इसमें छोटी छोटी सी रूट्स निकली हुई हैं। जहाँ पे ये नोट्स होती है इनकी, यहीं से इनमें रूट्स निकलती है। कुछ जो लीव्स मैंने इनमें छोड़ दी थी कि ताकि मुझे पता चल जाए ग्रीन रहेगी या होगी ग्रो या नहीं। ये जो ब्लैक देख रहे हो आप, ये पत्तियाँ लगी हुई है इसमें और आप रूट्स देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये इसमें रूट्स बनी हुई हैं। मैं वॉश करके दिखाती हूँ आपको। ये 3 से 4 दिन में इनमें रूट्स स्टार्ट हो जाती है बननी। अब ये वाइट वाइट जो आप देख रहे होंगे बारीक बारीक दिखाई दे रही है, ये रूट्स बनी हुई हैं इसमें। तो जहाँ पे नोट होती है, नोट्स इनकी, वहीं से रूट्स बनती है। ये ब्लैक निकली हुई है बारीक बारीक, और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें हमारी रूट कहाँ पर निकली हुई है, यहाँ पे बिल्कुल बारीक सी निकली हुई है। कुछ गल गई क्योंकि मैंने इन्हें ज़्यादा दिन रख दिया। 8 दिन मैंने इनको रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन काफ़ी है। इनमें रूट्स बन जाती हैं, बाकी तो फिर गलने लग जाती है। इसमें बारीक सी वाइट कलर की छोटी सी रूट्स निकली हुई है। इसमें देखिए कितनी बड़ी निकली हुई है और न्यू ग्रोथ देखिए, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें जो एक तो वाइट ही है और बाकी कितनी सारी रूट्स बनी हुई हैं, दिखाती हूँ वॉश करके इसको। ये देखिए, इसमें बनने लग रही है। ये ब्लैक इस वजह से हो रही है क्योंकि मैंने इसमें कुछ पत्तियां छोड़ दी थी लगी हुई, ताकि मुझे पता चल जाए ये ग्रो होगी कि नहीं। इस वजह से ये काली पड़ गई, इसलिए मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी इनको। ये देखिए, इसमें भी रूट्स बनी हुई हैं। करीब करीब सभी कटिंग्स में रूट्स बन चुकी हैं और पुदीना बहुत ही ज़्यादा इजी है घर पे ग्रो करना। मैं आपको सभी रूट्स दिखाऊंगी। कुछ इनमें ख़राब हो गई, कुछ बच गई कटिंग। जो बड़ी मोटी मोटी थी, मतलब जो सही थी, उनमें तो रूट्स बन चुकी हैं, बाकी ख़राब हो गई। जो बिल्कुल मतलब नई नई ब्रांचेस जो न्यू ग्रोथ निकलती है ना, वो गल जाती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। सिंपल जो हमारा वाटर होता है, हमें इसमें ही रख देना चाहिए बस। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन काफ़ी है। 4 दिन में ही रूट्स बन जाएंगी। बन चुकी थी 4 दिन में रूट्स, बट मैंने सोचा ताकि थोड़ी सी और बड़ी निकल जाए, इस वजह से इनको 3 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए।
सभी में ही रूट्स बनी हुई हैं। मैं सभी को एक साथ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी सारी कटिंग्स में रूट्स बनी हुई है। तो मैं इनको लगाती हूँ। किस तरह से हम लगाते हैं, हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, चलिए दिखाती हूँ। लेट्स गो। ये देखिए मैंने इसमें अपनी मिट्टी में ही, ज़मीन में ही लगाई हुई है, क्यारी में मैंने इसलिए डाली हुई है ताकि, क्योंकि हमारा पुदीना ज़मीन में ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा, इसकी लीव्स भी बड़ी बड़ी होंगी, बिल्कुल हेल्दी होगा। और रेत मैंने इसलिए डाली है, इतनी सारी रेत ही रेत है, नीचे मिट्टी। मैं इसको मिक्स कर दूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पुदीना रेत में बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। मिट्टी में ये इतना ग्रो नहीं होगा, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन रेत में इसकी ग्रोथ कुछ ही दिनों में मैं आपको दिखा दूँगी, इसका अपडेट ज़रूर दूँगी कितनी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। मैं इसे मिट्टी में मिक्स कर दे रही हूँ। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए हमें कि जब भी हम अपना पुदीना लगाएं, मैंने तो कुछ दिन इसको पानी में भिगो के रखा है, आप बिना भिगोए भी इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। इसकी लीव्स सारी हटा के उतार के इसको इसी तरह, जितना मेरी मिट्टी में रेत ज़्यादा मिट्टी कम है ना, इस तरह से ही लगा देना चाहिए। और फिर उसमें वाटरिंग प्रॉपर करनी चाहिए, इसके बिल्कुल भी ये सूखना नहीं चाहिए। अगर एक बार सूख गया तो ख़राब हो सकता है। इस बात का हमने ख़ास ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है अपना। अब मैं इसको इस तरह से लगा दूँगी इसमें, कुछ इस तरह से। मैं इसको हमने ज़्यादा नीचे भी नहीं दबाना है, इसको बिल्कुल ऊपर ही इस तरह से रख देना है कुछ इस तरह। और इसके ऊपर हल्की हल्की सी इस तरह से ये डाल देना है अपना सोया मिक्स, क्योंकि अगर हम इसे इस तरह से रखेंगे तो इसमें रूट्स जल्दी बनेगी और ग्रोथ भी जल्दी होगी और ये फैल जाएगा, सब पूरा फैल जाएगा ये। अगर हम इसे इस तरह से सीधा खड़ा करेंगे, रूट्स में बनने में टाइम लगेगा और ये ग्रोथ भी लेट होगी और इतनी रूट्स नहीं फैलने की, ऊपर से ग्रोथ होगी इसकी सिर्फ। इसलिए हमें इसे इस तरह से लगाना है। 2-3 दिन में इसकी ये जो न्यू हम ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रीन इसकी जो लीव्स निकल रही हैं, ये 2-3 दिन में और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, फैल जाएगी। मैंने इस तरह से इसे सारा मिट्टी में दबा दिया है और अब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। मैंने इससे पानी डाल दिया है इसको पूरा अच्छे से। तो देखते हैं, 2-3 दिन में इसका अपडेट दूंगी मैं और दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा फैल जाएगा ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है। कुछ जो ऊपर ब्रांचेस निकली हुई थी वहीं ऊपर निकली हुई हैं। और एक बात का और ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस टाइम लगाना चाहिए हमारी कटिंग्स या प्लांट्स रिपोर्टिंग, कुछ भी करना चाहिए इससे रिलेटेड। तो या तो शाम के टाइम जब सूरज ढल जाए या फिर सुबह के टाइम जब तक सूरज ना निकले। अगर हम दोपहर के टाइम या जब सूरज निकले रहे, हमारे प्लांट के पास धूप आने वाली हो जो भी, तो हमारा प्लांट सूख सकता है, ख़राब हो सकता है, ग्रो भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कभी कभी, मतलब कभी कभी ग्रो हो जाता है वरना सूख ही जाता है। तो हमें सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम ये रिपोर्टिंग, प्लांट्स कटिंग या फिर जो भी हमने करना है, तो वाटरिंग भी हमें सुबह या शाम के टाइम ही करनी चाहिए। और
अब मैं चलती हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको और शेयर करें।